कुछ जीव ऐसे भी हैं जो बहुत ही विचित्र और रहस्यमयी हैं। इसी विचित्र और रहस्यमयी जीव में से एक है नाग। पुराने जमाने में लोग 30 से 40 फुट लंबे सांप को अपनी आंखों से देखते थे। कृष्ण भगवान जिस कालिया नाग पर नृत्य किए थे वो भी बहुत बड़ा और विशाल था। कहा तो ये भी जाता है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। दोस्तों, भगवान शंकर को नागों से बहुत प्यार है। ये कहानी ऐसे ही बड़े और विशालकाय नाग पर आधारित है। दोस्तों, ये कहानी है पंजाब के मनोज जी की। मनोज जी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें जब भी समय मिलता वे गांव के सबसे प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन करने जरूर जाते। उन्हें शिव मंदिर जाने के लिए 18 किलोमीटर दूर का रास्ता तय करना पड़ता था। बात 2014 की है। सावन का महीना था। मनोज ने शिव मंदिर की दर्शन की सोची। वे अपना बाइक लेकर शिव मंदिर के दर्शन के लिए निकल पड़े। उनकी गाड़ी अचानक जंगल में खराब हो गई। मनोज ने जानने की कोशिश की कि आखिर हुआ क्या है। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वे पैदल ही शिव मंदिर की ओर निकल पड़े। दोस्तों, बरसात के महीने में कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू आसानी से देखने को मिल जाते हैं। मनोज जी जंगल के रास्ते जा ही रहे थे कि अचानक एक जहरीला काला नाग फन फैलाए रास्ते पर आ बैठा। सांप को देखकर मनोज जी काफी डर गए। मनोज जी को पता था कि वो अगर जरा सा भी कोई हरकत करेंगे तो नाग उन्हें डस लेगा। दोस्तों, जब कोई रास्ता नहीं बचा हो तो उसे एक शक्ति को याद कर लेना चाहिए जो सबके लिए रास्ता बनाता है। मनोज जी ने भी मन ही मन भगवान शंकर को याद किया और कहा, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आज आपका भक्त बहुत बड़े संकट में है और आपको मेरी रक्षा करने के लिए आना ही होगा। और वे मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। उन्होंने अपने सामने एक विशालकाय नाग की परछाई देखी। ऐसा लग रहा था जैसे मनोज के पीछे शेषनाग स्वयं खड़े हो। उस परछाई में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि 5 मुख वाला नाग खड़ा है। मनोज जी ने पीछे घूमकर इसलिए नहीं देखा क्योंकि उनके सामने नाग खड़ा था, लेकिन ऐसा लगा कि उस नाग ने झाड़ी के पीछे कुछ देख लिया हो और वह डरकर झाड़ियों में भाग गया। जब मनोज जी ने पीछे पलटकर देखा तो उन्हें पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। वो पंचमुखी नाग वहां से गायब हो चुका था। मनोज जी को समझ आ चुका था कि वह कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव के भेजे हुए शेषनाग थे। मनोज जी शिव मंदिर पहुंचकर उनके सामने नतमस्तक हो गए क्योंकि भगवान शिव ने आज उनकी रक्षा कर जान बचाई थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, वो शेषनाग ही थे या कोई और? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ लिखना ना भूलें। धन्यवाद।